हेलो, नाउ लेट्स सी जीरो रेटेड सप्लाई। अब ये जीरो रेटेड क्या होता है पहले आप समझ लो। एक तो होता है एग्जेम्पशन और एक होता है जीरो रेटेड। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले वो आपको समझा देता हूं मैं। नॉर्मल एग्जेम्पशन स्कीम जो होती है, जैसे बहुत सारे एग्जेम्पशन हमने देखे बीच में, एक चैप्टर था पूरा, कितने कुछ 90 आसपास अपन ने एग्जेम्पशंस देखे। तो उसमें क्या होता है कि ये एक असेसी है, यानी कि सप्लायर है, और एक दूसरे रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विस जो भी है वो देता है। अब ये जो असेसी है सप्लायर, और ये उसके इनपुट्स भी कहीं से लेकर आता है, ही गेट्स हिज इनपुट्स फ्रॉम समवेयर। अब ये जो असेसी है इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया है, सो हिज आउटपुट सप्लाई, ये उसका इनपुट रिसीट्स है और ये उसका आउटपुट सप्लाई है। तो अगर इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दिया है तो फिर क्या होगा, देखो यहां से जो इनपुट आएगा, इनपुट पे जीएसटी लग के आएगा, इनपुट का जीएसटी लग के आएगा। अब ये इनपुट पे जीएसटी लग के आया है लेकिन इसका आउटपुट तो एग्जेम्प्ट है, तो फिर ये जीएसटी का इस असेसी को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूछो क्यों नहीं मिलेगा? अरे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉजिक क्या है? डबल टैक्स को अवॉइड करना। डबल टैक्स कब होगा? जब ये भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है, और इसका वैल्यू, इनपुट्स का वैल्यू अपने आउटपुट के वैल्यू में इंक्लूड रहता है, तो इसे डबल टैक्सेशन होता है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इसका अपन क्रेडिट देते हैं और इसको सेट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर अपना आउटपुट एग्जेम्प्ट तो फिर डबल टैक्सेशन होता ही नहीं, और अगर डबल टैक्सेशन नहीं है तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। और फिर ये आपका जो आउटपुट एग्जेम्प्ट है वो आप दे दो रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट को भी कोई चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट। ये तो एग्जेम्प्ट होके आया ना, तो यहां तो टैक्स है ही नहीं, तो इसको क्रेडिट किसका मिलेगा? किसी का भी नहीं। नो टैक्स नो क्रेडिट। तो ये नॉर्मल एग्जेम्पशन स्कीम होती है। अब इसी को अगर अपन बोले कि ये जीरो टैक्स स्कीम है तो फिर क्या होता है? देखो, अगर ये जीरो टैक्स एग्जेम्पशन की जगह जीरो टैक्स स्कीम, तो इसके अंदर ये होता है कि यहां तो एग्जेम्पशन है ही, मगर इस असेसी को आईटीसी मिल जाता है, जो जीएसटी लग के आया है उसके इनपुट्स पे, उसका आईटीसी उसको मिलता है। और ये आईटीसी क्योंकि यहां सेट ऑफ तो हो नहीं रहा, तो उसको रिफंड भी क्लेम कर सकता है। ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ दिस आईटीसी सिंस देयर इज नो टैक्स ऑन हिज आउटपुट। या फिर दूसरा एक इसमें ही मेथड होता है, जीरो टैक्स के अंदर एक दूसरा मेथड होता है। तो जीरो टैक्स में पहला मेथड मैंने बताया कि यहां वो कोई टैक्स नहीं भरेगा, नो टैक्स, ही विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन हिज आउटपुट एंड ही विल क्लेम आईटीसी ऑफ द इनपुट जीएसटी एंड देन क्लेम रिफंड ऑफ दिस सेम। ये एक तरीका हुआ। दूसरा ये है कि ये आईटीसी आप ले लो, फिर आप यहां टैक्स का पेमेंट करो पहले। हालांकि एग्जेम्पशन है लेकिन यू जस्ट पे द टैक्स, यू डोंट चार्ज इट टू द कस्टमर। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, नो चार्ज टू कस्टमर, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो होता है वो आप करो, टैक्स का पेमेंट कर दो, और ये आईटीसी को यहां सेट ऑफ भी कर दो। मान लो कि 100 रुपए का आईटीसी और यहां 300 रुपए आपका टैक्स आ रहा है, तो आप 100 रुपए सेट ऑफ करके क्या करो कि यू पे 200 रुपीज टू योर लेजर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दिया आपने, फिर आप क्या करो कि ये 300 रुपए का जो टोटल 300 रुपए आपने पे किया है, हालांकि पे तो 200 रुपए किया है लेकिन ये सेट ऑफ भी हुआ ना, तो ये 300 रुपए का फिर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, बिकॉज इट इज एन एग्जाम स्कीम। सो फर्स्ट यू पे बाय सेटिंग ऑफ द आईटीसी एंड देन यू क्लेम द रिफंड। आए समझ में? तो ऐसे दो तरीकों से आप काम कर सकते हो जीरो टैक्स स्कीम के अंदर।
तो नॉर्मल एग्जेम्पशन स्कीम में क्या होता है कि यू डोंट गेट आईटीसी, क्योंकि आपका आउटपुट एग्जेम्प्ट है, इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि वहां नहीं मिल रहा और यहां मिल रहा है? अरे नहीं, ये तो फिजिकली फैक्ट्स क्या है मैं बता रहा कि यहां आईटीसी नहीं मिलता, यहां आईटीसी मिलता है। लॉजिक देखो जीरो टैक्स का क्या है। जीरो टैक्स का लॉजिक ये है कि आपका जो आउटपुट है वो भी एग्जेम्प्ट है और आपका जो इनपुट है वो भी एग्जेम्प्ट है, इसीलिए तो आपको रिफंड मिल रहा ना। या तो देखो आप टैक्स भरो ही मत और ये आईटीसी का रिफंड ले लो, भरो ही मत और रिफंड ले लो, तो रिफंड मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका इनपुट भी एग्जेम्प्ट हो गया ना। यस, सो दैट इज द लॉजिक। जीरो टैक्स में आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर एग्जेम्प्ट। तो क्योंकि इनपुट पे टैक्स लग के आया है तो आपको गवर्नमेंट ने रिफंड दे दिया। या आप क्या करोगे, 100 रुपए तो गवर्नमेंट को पे हो ही चुका है, इसको यहां सेट ऑफ करके इसका भी टैक्स आप पे कर दो और फिर ये टोटल 300 रुपए जो है विच इज 100 प्लस 200, 300 रुपए गवर्नमेंट को दिया हमने, 100 रुपए यहां, 200 रुपए यहां, और ये 300 रुपए अपन गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आउटपुट भी एग्जेम्प्ट है और आपका इनपुट भी एग्जेम्प्ट है, दोनों तरफ एग्जेम्पशन है। सो दैट इज कॉल्ड एज जीरो टैक्स। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल नाउ, सेक्शंस देखते हैं अपन क्या कहते हैं। तो जीरो टैक्स यानी जीरो रेटेड सप्लाई, लेट्स सी सेक्शन 16 है आईजीएसटी का। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स any of the following supplies of goods or services zero rated or both, namely export of goods or service or both। तो एक होता है एक्सपोर्ट, कौन से केसेस में जीरो रेटेड है तो वो देखो, एक तो एक्सपोर्ट है डायरेक्ट एक्सपोर्ट, तो इसमें अपन जो एक्सपोर्टर है अपन अपने इनपुट्स खरीद के लाएंगे और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो वी आर एक्चुअल एक्सपोर्टर्स। नंबर 2, supply of goods or service or both to a special economic zone developer or a special economic zone unit। डेवलपर या यूनिट को अगर हम सप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो रेटेड रहेगा। सो वी आर द सप्लायर, विल सप्लाई समथिंग goods or service to an SEZ developer or an SEZ unit, so that will be called as zero rated। और ये SEZ का फंडा जो है वो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता देता हूं। ये जो SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये इंडस्ट्रियल एरियाज है, पॉकेट्स है इंडिया के अंदर, बहुत सारे SEZ है। इसका जो पर्पस होता है वो एक्सपोर्ट का होता है नॉर्मली, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि जितने भी यूनिट्स यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे या जो भी सर्विसेज वहां से देंगे वो सब एक्सपोर्ट होनी चाहिए विथ सम एक्सेप्शंस। तो इसका पूरा एक एक्ट है, SEZ एक्ट है, अलग एक्ट है, उसके तहत ये लोग एस्टैब्लिश होते हैं और इनके ऊपर मेजरली तो ऑब्लिगेशन एक्सपोर्ट का है विद सम माइनर एक्सेप्शंस के, थोड़ा बहुत बच गया तो इंडिया में बेच सकते हैं। और अपन क्या मानते हैं, SEZ लॉ क्या मानता है कि दे आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये उसका लॉजिकल फंडा है, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। SEZ इंडिया के बाहर है ऐसा अपन मानते हैं, इंडिया के बाहर है, आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर ये आउटसाइड टेरिटरी हो गया तो इसको, इसलिए जो अपन सप्लाई कर रहे हैं, मैं क्या है कि नॉर्मल इंडिया की टेरिटरी में हूं और मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूं, तो उसको अपन डीम्ड एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं ना। तो एक एक्चुअल एक्सपोर्ट है और एक डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो इस तरह से दो चीज जो है इनको जीरो रेटेड कहा गया है, एक्चुअल एक्सपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या आएगा, सप्लाई टू SEZ डेवलपर या SEZ यूनिट। तो डेवलपर और यूनिट में तो मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में। डेवलपर होता है जो एरिया को डेवलप करता है और यूनिट्स वो होते हैं जो वहां पे अपना प्रोडक्शन करते हैं, यूनिट्स डालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या सर्विसेज, अगर सर्विस SEZ है तो वहां से वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह। देन सेकेंड पॉइंट कहता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 17
of the Central Goods and Service Tax Act, credit of input tax. तो ये सेक्शन 17 जो है ये आईटीसी का है, ठीक है, अपन ने पढ़ा इसको. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मे बी अलाउड, ये देखो मैंने आपको कहा था ना, मे बी अलाउड यानी मे बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच सप्लाई मे बी एग्जेम्प्ट. ये जो सप्लाई कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन फिर भी अपने को इनपुट्स का आईटीसी मिलता है. देन a registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund under either of the following options, namely, अब देखो ये दो ऑप्शन मैंने आपको समझाया ना, वही दो ऑप्शन यहां दिए. नेमली ही मे सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर बॉन्ड. तो ये पहला वाला कि जो हम आउटपुट, हमारा आउटपुट है ये, वो अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देंगे अपन. बॉन्ड क्या होता है? एक अंडरटेकिंग होता है जो स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है कि मैं वादा करता हूं. बॉन्ड यानी एक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग यानी वादा, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? वादा. मैं वादा करता हूं कि मैं ये गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करूंगा. तो मैं फैक्ट्री से तो निकाल रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करूंगा, ये वादा करो. और अगर मैंने ऐसा नहीं किया वक्त के अंदर, जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है उसके अंदर, तो मैं ये जीएसटी भरूंगा. जो अभी मैं नहीं भर रहा हूं वो मैं भरूंगा अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सका विद इन द गिवन टाइम. तो इस तरह से एक बॉन्ड फाइल करो. बॉन्ड फाइल करके फिर आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो, यानी सप्लाई कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी. तो ये वो वाला केस है. तो अंडर बॉन्ड यानी विदाउट जीएसटी, हम आउटपुट पे कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे. ये पहला प्रोसीजर है. तो बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन, सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो पूरा उसका बॉन्ड प्रोसीजर एक होता है, उसके हिसाब से आपको बॉन्ड फाइल करना पड़ता है. उसका वैल्यू कैसे, सब उसमें डिटेल प्रोसीजर में दिया रहता है. कौन से ऑफिसर के पास फाइल करना है, कितने टाइम में करना है, वो सब उसमें रहता है. तो बॉन्ड फाइल करेंगे विद द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर एंड देन वी विल रिमूव द गुड्स विदाउट पेमेंट. विदाउट पेमेंट को अंडरलाइन करो, विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. And claim refund of the unutilized input tax credit. फिर वो जो क्रेडिट हमारा पड़ा रहेगा ना, इनपुट्स पे तो क्रेडिट लेके रखा है, लेकिन आउटपुट पे जब हम एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो वो बेचारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ ही नहीं होगा कहीं. तो वो जो सेट ऑफ नहीं होगा और पड़ा रहेगा, उसका हमको रिफंड मिल जाएगा. सिंपल. तो पहला एग्जांपल जो 100 रुपए का अपन ने रिफंड क्लेम कर लिए थे. और दूसरा केस है कि ही में, तो और दिया है, यानी आप ए या बी में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो. और ही में सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सेफगार्ड्स एंड प्रोसीजर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. यानी आउटपुट पे अपन पहले इंटीग्रेटेड टैक्स लगा देंगे, उसका पेमेंट करेंगे. एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54. सेक्शन 54 आगे में आएगा, अपन देखेंगे उसको. रिफंड का चैप्टर है, उसके अंदर ये पॉइंट आएगा, विल सी. बट यू विल गेट द रिफंड. वो 300 रुपए का जो रिफंड लिया अपन ने, तो ऐसा है. तो देखो वापस से अपन ने जो बनाया, तो ये जीरो टैक्स. तो जीरो टैक्स में जीरो रेटेड भी बोलते हैं, जीरो टैक्स भी बोलते हैं. इसमें फंडा क्या है कि इसका पहले आप आईटीसी ले लो. ठीक है, आईटीसी ले लो, इस पे कोई टैक्स पेमेंट मत करो और इसका रिफंड ले लो. ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पे टैक्स भरो, इस पे टैक्स भरने के बाद ये जो आईटीसी लिया था उसको सेट ऑफ कर दो. सेट ऑफ करके बैलेंस पे करो, और फिर ये दोनों मिला के 100 और 200 मिला के होता है 300 टोटल, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा. ठीक है. सो 2 ऑप्शंस है देयर, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो. तो फिर वहीं पे देखो एनालिसिस भी दिया है कि व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाईज. जीरो रेटेड सप्लाईज आर दो सप्लाईज इन विच द रेसिपिएंट टू होम द सप्लाई इज मेड इज एंटाइटल्ड टू पे जीरो जीएसटी. जिसको हमने दिया उसके ऊपर कोई भी जीएसटी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी ही विल नॉट बी बर्डन्ड विद जीएसटी टू द सप्लायर. वो अपने को कुछ नहीं देगा. बट आर एलिजिबल. बट हु इज एलिजिबल? सप्लायर. ये जो सप्लायर है आप ऐड कर दो, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा. बट द सप्लायर
आर एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड फर्दर आर एंटाइटल्ड टू गेट रिफंड ऑफ सच क्रेडिट। तो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, मैंने जो आपको सप्लाई किया वो जीरो रेटेड, कुछ भी नहीं, जीएसटी का बर्डन आप पे शिफ्ट नहीं किया, करेक्ट। अच्छा, मैं ये देखो, ये बात भी आप समझ लो। हाँ, ये जो 300 रुपए अपन ने सेकेंड ऑप्शन में डाले ना जीएसटी, अच्छा इसमें आप अगर आपने लिखा होगा तो इसको लिख दो ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आप क्या करते हो कि आप लगाते ही नहीं हो, तो आपने लगाया ही नहीं तो रेसिपिएंट पे कुछ गया नहीं और आप इसका रिफंड ले लो, दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में क्या है कि आप टैक्स लगाते हो, हाँ यू चार्ज टैक्स बट यू डोंट चार्ज इट टू कस्टमर। आप गवर्नमेंट को भरते हो लेकिन आप कस्टमर से रिकवर नहीं करोगे, ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यू विल नॉट रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर को जीरो रेटेड ही जाएगा, कस्टमर को टैक्स का बर्डन नहीं जाएगा इवन इन दिस केस व्हेन यू पे इट। या अपन अपनी जेब से भरेंगे और बाद में रिफंड ले लेंगे, ऐसा है, अपनी जेब से भरना है और अपने जेब में रिफंड आ जाएगा। वी कैनॉट शिफ्ट द बर्डन टू द कस्टमर। ठीक है, 5 बार बोल चुका हूं, याद रखने का। अपनी जेब से भरेंगे और अपनी जेब में वापस रिफंड आ जाएगा। और फिर आगे लिखा है विच आर द सप्लाईज इंक्लूडेड इन जीरो रेटेड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, बोथ, एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट है और दूसरा है सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और द एसईजेड यूनिट्स। और फिर नीचे दिया है फॉलोइंग आर द सप्लाईज व्हिच आर कंसीडर्ड जीरो रेटेड। सेज, अब इसमें बहुत सारे हैं तो उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने को मालूम है। सेज यूनिट से भी अपन बाहर भेज सकते, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। सेज यूनिट टू अनदर सेज यूनिट भी हो सकता है, वन सेज टू अनदर, या सेज डेवलपर टू सेज यूनिट हो सकता है, या नॉन सेज यूनिट टू सेज यूनिट हो सकता है। यानी बाहर से अपन इंडिया के नॉर्मल जो अपने टाउन्स है उसमें से अपन सप्लाई करेंगे एसईजेड को। फिर एसईजेड यूनिट टू नॉन एसईजेड यूनिट एक पॉइंट दिया है, ये एक्चुअली इसमें नहीं है, इट इज नॉट जीरो रेटेड, एसईजेड से बाहर, लेकिन ये डीम्ड इंपोर्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज डीम्ड इंपोर्ट। डीम्ड इंपोर्ट इसको लिखो। तो डीम्ड इंपोर्ट में ड्यूटी लगती है, ये ड्यूटी अपन चार्ज करेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज नॉट जीरो रेटेड। देन नॉन सेज यूनिट टू सेज डेवलपर, ये जीरो रेटेड है। और आखिरी में सेज डेवलपर टू नॉन सेज यूनिट, डेवलपर अगर नॉन सेज यूनिट को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा तो ये भी डीम्ड इंपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि सेज इंडिया के बाहर मानते ना अपन। अब सेज बाहर है और वो अगर नॉन सेज यूनिट को सप्लाई करेगा तो उसको डीम्ड इंपोर्ट मानेंगे। जैसे हम सेज को सप्लाई करेंगे तो डीम्ड एक्सपोर्ट, तो सेज अगर अपने को देगा, सेज डेवलपर या यूनिट अपने को देगा तो उसको डीम्ड इंपोर्ट मानते हैं और उसमें कस्टम्स का प्रोसीजर अप्लाई होता है। वहां से गुड्स को लाने के लिए, सेज से निकालने के लिए अपने को बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री इज द डॉक्यूमेंट ऑफ कस्टम्स। जैसे पोर्ट पे कोई गुड्स आता है बाहर से तो उसको क्लियर कराने के लिए अपने को बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है, फाइल करना पड़ता है। तो सेज से निकालने के लिए भी अपने को बिल ऑफ एंट्री लगेगा और फिर उस पर ड्यूटी लगेगी और वो ड्यूटी रिवर्स चार्ज में अपने को भरनी पड़ती है, क्योंकि इंपोर्ट में रिवर्स चार्ज लगता है ना। तो रिवर्स चार्ज में जो इंपोर्टर है ही हैज टू पे दैट ड्यूटी, यानी कि जीएसटी। तो इंटरेस्टिंग है, अभी मैं नीचे सब समझाता हूं आपको। देखो नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में दिए हैं नीचे पॉइंट्स। इतने डिटेल में एग्जाम में आएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट लेट्स स्टडी। तो लिखा है देखो, एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी इंश्योर्ड ईदर बाय एब इनिशियो एग्जेम्पशन, ये वही दो ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एक एब इनिशियो एग्जेम्पशन है और बाय ग्रांटिंग एग्जेम्पशन बाय वे ऑफ रिफंड, भरो और फिर रिफंड ले लो। बोथ दिस ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन एनेबल्ड इन दिस सेक्शन। जीरो रेटेड सप्लाईज में बी अंडरटेकन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो अब देखो यहां दिया नीचे भी कि टैक्सेबल पर्सन, यानी अपन जीरो रेटेड सप्लाई करने वाले आदमी है, अपने को उस जगह पे रखो, ठीक है। टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो अपना इनपुट आएगा उसके ऊपर अपन क्रेडिट ले लेंगे। रिक्वायर्ड फॉर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ एंड कैरी आउट जीरो रेटेड सप्लाई।
तो अपन इनपुट पे पहले क्रेडिट ले लेंगे, जो जरूरी है, जो चीजें आई है इनपुट सर्विसेज वगैरह, और फिर जो आउटवर्ड अपना सप्लाई है उसको जीरो रेटेड कर देंगे, यानी कि वी विल नॉट पास ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स टू द नेक्स्ट रेसिपिएंट। ओके, अब दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन दिए। पहला है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, पेमेंट मत करो, लेकिन वहां एक बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ता है। बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड जो है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अपने लेटर हेड, कंपनी का जो लेटर हेड होता है ना, स्वास्तिक एंटरप्राइजेस का लेटर हेड है, उसके ऊपर होता है, तो वो डिफरेंस है। तो सिर्फ अपन बॉन्ड यानी एक वादा कर देंगे कि अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हम ड्यूटी भरेंगे, बस इतना आपको करना है, वादा कर देना है। सो यू डोंट पे द ड्यूटी। और फिर क्या करो कि क्लेम रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाद में उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेके रखा है उसका रिफंड ले लो। तो ऐसे अपने को चलना है, स्टेप 1 स्टेप 2, दिस इज वन ऑप्शन, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ कोर्स। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मेक पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन द आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पे आईजीएसटी पे कर दो। पे कर दोगे तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, फिर कोई बॉन्ड वॉन्ड की जरूरत नहीं है, कोई वादे की जरूरत नहीं है। जब हमने पेमेंट ही कर दिया तो वादा किस चीज का? पेमेंट ही तो कर रहा हूं ना, सीधा पेमेंट कर दो, नो गारंटीज, डायरेक्ट पेमेंट। और फिर जब आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट आ जाएगा आपके हाथ में कि देखो एक्सपोर्ट हो चुका है या अपन ने एसईजेड को सप्लाई कर दिया है, प्रूफ आ जाएगा, तो वो प्रूफ ले जाकर फिर अपन रिफंड क्लेम कर लेंगे। गवर्नमेंट को कहेंगे देखो ये प्रूफ है कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया या एसईजेड को सप्लाई कर दिया है, अब हमें हमारा जो टैक्स हमने भरा था वो रिफंड कर दो, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो एक बिना पे करके जाओ, अच्छा बिना पे करके गए तो इसमें भी फिर वो प्रूफ लाके देना पड़ता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया है आपने, गारंटी दे के रखी है, तो फिर जब एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट लाके अपन ऑफिसर को देंगे, फिर ऑफिसर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, और अगर उस सेटिस्फाई हो गया कि एक्सपोर्ट हो चुका है या एसईजेड को सप्लाई हो चुका है, सब बराबर है, तो वो अपना बॉन्ड कैंसिल करके, अपना वादा कैंसिल करके वापस दे देगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे दो तरीके हैं, एक वादा करके लेके जाओ और आके फिर प्रूफ करो कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो तुम्हारा बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, या फिर ड्यूटी भर के चले जाओ और प्रूफ लेके आओ कि एक्सपोर्ट हो गया है और अपने जीएसटी का रिफंड ले लो। तो ऐसा है। तो देखो सप्लाई बाय डेबिट, आईजीएस अपन पे कर देंगे बाय डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो पेमेंट का डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं इसको। ये पेमेंट के चैप्टर में आपको समझ में आएगा बाद में, तो उसमें अपन डेबिट मार देंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज द अकाउंट बेसिकली ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो उसको डेबिट करके अपन पेमेंट कर देंगे, बट विदाउट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट कलेक्टिंग दिस टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करने का, याद रखो। रेसिपिएंट से कलेक्ट कर लोगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, आपने रेसिपिएंट से भी ले लिया और गवर्नमेंट से भी रिफंड लेके आओगे तो आप डबल एनरिच हो जाओगे ना, वो नहीं हो सकता। अगर आप रेसिपिएंट से ले लेते हो तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, याद रखना, फिर रिफंड मिलेगा तो रेसिपिएंट को मिलेगा, जिसके ऊपर बर्डन है उसको रिफंड मिलता है। तो इसलिए लिखा है विदाउट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, यानी कि डोंट पास ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स, and after completing the outward supply, claim refund of the IGST so debited, unjust enrichment having been satisfied। तो वही satisfy करना पड़ेगा, तो इसी को unjust enrichment कहते हैं, ये जो वर्ड लिखा है ना, कि अपने को प्रूफ करना पड़ेगा रिफंड क्लेम करते समय कि हमने बर्डन ऑफ टैक्स रेसिपिएंट पे शिफ्ट नहीं किया है, ये जो लिखा है ना विदाउट कलेक्टिंग, ये प्रूफ करना पड़ता है यहाँ, तो अपने को रिफंड मिलता है। तो उसको कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने बर्डन शिफ्ट कर दिया है रेसिपिएंट पे और गवर्नमेंट से रिफंड भी ले लेंगे, यानी हमने बायर से भी टैक्स ले लिया और गवर्नमेंट से भी रिफंड ले लिया, तो अपने पास दोनों जगह से पैसा आ गया ना, तो अपन एनरिच हो जाएंगे ना, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको प्रूफ करना पड़ता है। और इसके कंडीशंस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट लगाएगा, सेफगार्ड्स एंड कंडीशंस विल बी प्रिस्क्राइब्ड। ये पूरे सिस्टम के जो प्रोसीजर्स है वो प्रिस्क्राइब